भोले मैं तेरी। जब देखा बाचने वाला और सुनने वाला, बड़ा सुनने वाला, इसलिए मेरे को लगा अगस्त ऋषि ने कुंभज बाबा ने प्रणाम करा होगा, क्योंकि सुनने आए, कथा श्रोता। शिव कथा में वर्णन किया गया, वक्ता छोटा हो गया और श्रोता बड़ा हो गया। शिव पुराण सुनने आए, नमन किया। सती माता का मन नहीं लगा, क्यों? प्रणाम कर दिया ना। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। ये जीवान इतनी कोमल झुकती रहती है तो आखिरी तक टिकी रहती है, और ये दांत कड़ले कड़ले अकड़ते रहते हैं तो कुछ ही दिन बाद निपट जाते हैं, बच। नम्रता रहेगी तो टिके। परसों कथा में था, समुद्र ने कहा मुझे हरी घास ला कर देता, हरी दूबा। घास अगर सीधी कड़ी रहती तो पानी तोड़ देता, पर वो झुक गई तो टूट नहीं पाई। टूटी क्या? नहीं। जो झुकता रहा है परमात्मा के चरणों में, शिव चरणारविंद में जो झुक गया, उसको कोई उखाड़। झुकिए, झुकने में क्या जाता है? हमने देखा पूरी गीता वाटिका में एक चीज देखो, जो भी मिलता, बड़े से बड़ा, बयो से बयो, वृद्ध से वृद्ध, एक दूसरे का आदर करने के लिए झुक जाते हैं। नमन है सा, दंडवत है सा, साष्टांग है सा, झुकिए। कितना सास क्या चाहती है बहू से कि बहू नम्रता रखे, प्रेम की वाणी रखे, थोड़ा झुक कर चले। कुछ जाता है क्या? सास के चरणों में झुकोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, और क्या देगी वो? क्या दे सकती है? कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है, जब तक लड़कियां कुंवारी रहती हैं, स्कूटी गाड़ी कुछ भी चलाती हैं, तो पूरा मुंह ढाक कर, तुम देखना पूरे गोरखपुर में ऐसा पूरा पट्टा पट्टी बांध के, हाथ तक ढाक के, और तब पूरे मार्केट में घूमेगी। कुंवारी रहेगी तब तक मुंह ढाकती फिरेगी, और जब शादी हो जाएगी और सास के कि पल्लू ले ले, तो पल्लू लेने में शर्म आएगी, फिर तो यहां गिरा के चले वो ले। समझ में नहीं आया कि जहां कोई नहीं कह रहा तो फिर मुख बंद है, मुख ढका है, और जहां कहा गया कि अब शादी हो गई है, बड़े हो गए हो, और तुम किसी कुल की, किसी घर की बहू हो गई हो, तुम्हें उस घर की बहुता मनाना है, मान बनाना है, सिर पर पल्लू रखना, फिर नहीं रखा, नहीं रख सकते। अब यहां शंकर भगवान ने कथा को सुना। रामचरितमानस में लिखा, शिव जी को कथा में आनंद आया, सती नहीं सुनी। होता है जिसका मन नहीं लगता उसको अच्छी नहीं लगती, वो खोट निकालता रहता है। कई लोग होते हैं कथा में बैठते हैं तो दिन भर बैठ के खोट निकालते रहते हैं, महाराज ने ये तो बाचा ही नहीं, ये तो कहा ही नहीं, ये तो बोला ही नहीं, तो तू बाज दे, तूने सुना है तू बोल दे। पर नहीं, उनने तो ये बोला ही नहीं, उनने तो ये कहा ही नहीं, उनने। अरे होते हैं 3 तरह के लोग। पहले नंबर पर श्रोता, दूसरे नंबर पर सरोता, तीसरे नंबर पर सोता। 3 तरह के लोग कथा में जाते हैं। पहले नंबर का श्रोता कथा सुनने जाता है, उसे किसी से मतलब नहीं। दूसरे नंबर का सरोता कतरने के लिए जाता है, कौन ने क्या बांटा, कौन ने क्या किया, प्रसाद कैसा बटा, कौन कहाँ बैठा, कितने लोग आए, महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा। और तीसरे नंबर का होता है जो सोता, सोने के लिए आता है, बस सोने के लिए आया। पर गीता वाटिका में एक ही है, मैंने देखा सब श्रोता हैं, उनको केवल सुनने से मतलब है, कोई चीज से मतलब। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उन्हें तो केवल 3 घंटा शिव महापुराण का रस लेना है, कहीं पर भी बैठकर सुख की अनुभूति करना।